नमस्कार, मैं पूनम और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल विनम मैजिकल क्रिएटर में। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि पेट को की चर्बी को कम करने के लिए, हमारे थाइस की चर्बी को कम करने के लिए, साथ ही साथ कमर की भी चर्बी को कम करने के लिए ये आसन बहुत ही बेस्ट है। कौन सा आसन है? इसको कहते हैं उत्तान पादासन। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसको करने का तरीका। तो देखिएगा ध्यान से कैसे करना है और समझिए। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप ज़मीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अब लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को सीधा करें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अब हथेलियों को ज़मीन पर रखें और पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ऊपर नीचे आपको करते रहना है, इनहेल एक्सहेल करते रहना है, यानी सांस अंदर भरते रहें छोड़ते रहें। इस तरीके से जब भी आप अपने पैरों को ऊपर ले जाएं, सांस अंदर भरें, जब आपका पैर नीचे आता है तो सांस छोड़ना है बाहर। इस तरीके से आपको करना है। आप चाहें तो इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं। अपने पैरों को जब आप ऊपर उठाएंगे तो अपने सांसों को रोक करके रखना है। कम से कम 30 सेकेंड के लिए अगर होल्ड करके रख सकते हैं तो आप ज़रूर रखें। नहीं तो जो बिगनर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, वो इस तरीके से पादोत्तानासन को कर सकते हैं। अपना पैर बार बार उठाएंगे, नीचे रखेंगे। नीचे बिल्कुल नहीं रखना है, ज़मीन को टच नहीं करना है, हवा में ही रखना है। आप देख सकते हैं कैसे करना है। तो इसको कम से कम रिपीट करेंगे 50 टाइम, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं वो 25 टाइम करेंगे। धीरे धीरे करके आप 50 से 100 टाइम तक आप इसको रिपीट कर सकते हैं। 100 टाइम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जब आप 10 से 15 दिन लगातार अगर करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे आराम से 100 टाइम रिपीट। तो लेकिन रेगुलरिटी बना करके रखनी है आपको। अगर रेगुलरिटी बना करके नहीं रखेंगे तो आप इस आसन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस आसन को दोहराना है कम से कम 50 टाइम। बिगनर्स हैं तो 25 टाइम। समझ में आ गया? तो अब साथ साथ में करिएगा। अगर आप अपना पेट कम करना चाहते हैं तो यह आसन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आइए अब जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, क्या क्या फ़ायदे देता है यह आसन करने से हमें। जब भी आप इस आसन को करेंगे तो आप खुद से महसूस करेंगे कि आपकी गर्दन और छाती की जो मांसपेशियां हैं उनमें बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा, स्ट्रेचिंग आपको महसूस होगा इस तरीके से। और अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी है तो उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यह। और अगर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहता है, शुगर की प्रॉब्लम है, बदहज़मी की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छा है। तो आप इस आसन को ज़रूर करेंगे। जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है तो वो इस आसन को नहीं करेंगे। जिनको किसी तरह की परेशानी नहीं है, ज़्यादा गंभीर बीमारियां नहीं है, वो इस आसन को ज़रूर करेंगे। तो मोटापा वाले तो बिल्कुल करें। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप आगे बढ़ेंगे। जी नहीं, आप स्टार्ट करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। 5 बार करना भी आपको मुश्किल लगेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे आप कोशिश करते करते ही इसको कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है यह आसन करने में। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। जब मैं मोटी थी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझसे भी नहीं हो पाता था, बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन नहीं, कोशिश करते करते 1 से 1.5 महीने में मेरी बॉडी इतनी अच्छे से फ्लेक्सिबल हो गई थी कि मैं सारे आसन को आराम से कर पाती थी। अब आपको जब आप रिपीट कर ले 50 टाइम, तब आपको शवासन में लेटना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है। 3 से 4 मिनट के लिए आराम से रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते रहेंगे। ये बात बिल्कुल भी नहीं आपको बोलनी है। जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे उतनी लंबी गहरी सांस आपको लेनी है, जितना आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप अपने पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी, आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरा एक और आसन है जिसको आप कर सकते हैं, वो है इस तरीके से अपने पैरों को साइकिल का जो पहिया घूमता है ना, उस तरीके से अप डाउन करना है आपको। इस तरीके से अपने जो घुटने हैं, पैरों के जो घुटने हैं, उनको अपनी कोहनियों से टच करवाने की कोशिश करनी है। पूरे तरीके से तो टच नहीं हो पाएगा जो स्टार्ट कर रहे हैं उनसे, तो बस कोशिश करनी है आपको टच करवाने की। कि ऐसा लगना चाहिए आपको कि आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टच कर पाएँ, तो जितना हो सकता है उतना करें। और इसको भी कम से कम आप 50 टाइम रिपीट करेंगे। अगर आप टाइमिंग पूछना चाहें तो टाइमिंग से कम 1 मिनट तक रेगुलर आपको करना है, ठीक है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप बिगनर्स हैं तो अगर 1 मिनट नहीं हो पाता है तो 30 सेकेंड ज़रूर करें कम से कम।
कोशिश करनी है। देखिए सबसे बड़ी बात कि जो बिगिनर्स हैं कोशिश करनी है कि 30 सेकंड तक कोई भी आसन आप करते हैं ना तो उसमें 30 सेकंड तक आप बने रहें। ये सबसे मेन पॉइंट है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, तभी आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आप में आएगा। ठीक है, अगर आप छोड़ देते हैं बीच में तो आप में नहीं सुधार समझ में आएगा आपको। इसीलिए और जब आप आसन कर लें तो थोड़ी देर रेस्ट करना बिल्कुल। रेस्ट करने का मतलब शवासन में लेके आराम से लंबी गहरी सांस भरें, अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लें। स्ट्रेचिंग के ऊपर मैंने अपनी फुल डिटेल वीडियोस बनाई हुई है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की प्रस्तुति। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप सभी को मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल योगासन फॉर वेट लॉस, हेल्दी डाइट फॉर वेट लॉस और DIY रेमेडीज फॉर हेल्थ हेयर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, करते रहें और बहुत पॉजिटिव रहें। और अगर आप सभी के कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आप सभी के आंसर जरूर दूँगी। बाय बाय।